बनारस में मंदिर ढूंढने के लिए आपको किसी बड़ी सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी कभी पूरा इतिहास एक छोटी सी गली के अंदर छुपा हुआ होता है। यहाँ एक मंदिर है जिसे दुनिया के करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन उसी से कुछ कदम दूर ऐसे मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक मंदिर काशी के राजा का है, एक मंदिर काशी के कोतवाल का है, एक ऐसा मंदिर है जिसे केदारनाथ से जोड़ा जाता है, और एक ऐसा मंदिर है जो पंचकोश यात्रा के सबसे इम्पोर्टेंट पांडवों में से एक है। आज मैं आपको ले चलूंगा ऐसे मंदिर में जो या तो बहुत इम्पोर्टेंट है या हिडन है, या फिर जिनके पीछे ऐसी कहानी है जिससे जानने के बाद आप उन्हें सिर्फ एक मंदिर की तरह नहीं देखेंगे। तो महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले। तो चलिए अपनी 21 मंदिर की जर्नी को शुरू करते हैं। बनारस आए और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब बनारस बाबा के लिए ही आते हैं। आप सबको पता होगा काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था, जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। काशी विश्वनाथ के ही पास है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलते ही माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। माँ सिर्फ धन या समृद्धि की देवी नहीं है, बल्कि जीवन चलाने वाली सबसे बेसिक जरूरत भोजन की देवी है। यहाँ का प्रसाद जरूर खाएं। नेक्स्ट मंदिर के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, काशी विश्वनाथ के रास्ते में ही छुपा हुआ है। ये मंदिर है ढूंढीजीराज विनायक मंदिर। जब आप बाबा के मेन एंट्रेंस पर पहुँचते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे हमारे ढूंढीजीराज विनायक जी का छोटा सा मंदिर। मान्यता है कि ढूंढीजीराज के दर्शन यात्रा की शुरुआत में बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। मंदिर छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंस बड़ी है। अगर आप काशी जा रहे हो तो इन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना होगा, और यही बनारस की खासियत है। और अब अगले मंदिर के लिए हमें विश्वनाथ गली में ही थोड़ा आगे चलना होगा, और यहाँ आपको मिलेंगे साक्षी विनायक जी। धार्मिक परंपरा के अनुसार साक्षी विनायक जी को उस यात्रा का साक्षी माना जाता है जो भक्त काशी में करते हैं। और यहाँ नोटिस करना, बनारस के कई मंदिर में मासिव एंट्रेंस नहीं है। कई मंदिर बस एक छोटी सी दरवाजा के पीछे है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे सदियों की परंपरा है। और अब चलते हैं ऐसी एक मंदिर की तरफ, नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। नाम है दंडपानी। कहा जाता है भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें काशी की व्यवस्था से जुड़ी एक विशेष भूमिका दी, इसलिए दंडपानी को दंड धारण करने वाला प्रोटेक्टर माना जाता है। यह मंदिर बिल्कुल काल भैरव बाबा के मंदिर के पीछे वाली गली में है, और अब काशी का वो मंदिर जिसके बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, बाबा काल भैरव। काशी की मंदिरों की बात हो और काल भैरव का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काल भैरव बाबा को काशी का कोतवाल माना जाता है, और इनके परमिशन के बिना काशी में रहना भी संभव नहीं माना जाता। और अब चलते हैं काशी की उन शक्तियों में से एक की तरफ जो शक्तिपीठ है, विशालक्ष्मी देवी। मीर घाट के पास काशी के सकरी गलियों में माँ विशालक्ष्मी देवी का मंदिर है, और ये माता का मंदिर एक शक्तिपीठ है, और इसे देवी सती के शक्ति रूप में पूजा जाता है। अब तक हम काशी के सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस को कवर किया, लेकिन असली हिडन काशी की जर्नी अब शुरू होगी। मणिकर्णिका घाट। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मृत्यु, अंतिम संस्कार और मोक्ष। लेकिन यहीं पर एक ऐसा मंदिर है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह है मणिकर्णिकेश्वर महादेव का मंदिर, और इसी मंदिर की तरह एक और हिडन टेम्पल है आत्मविश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। आत्मविश्वेश्वर यानी उस विश्वेश्वर से जुड़ा हुआ भाव जो आपके अंदर है। यहाँ की शांति, घंटियों की आवाज और शिवलिंग आपके मन को बहुत शांति देगी। और अगला हिडन मंदिर है चंद्रशेखर महादेव, यानी जिसके मस्तक पे चंद्र विराजमान है। और यहाँ पे है एक मिस्ट्री कुआं, जो कहा जाता है कि अगर वहाँ पे आपका शैडो नहीं दिखा तो आपकी कभी भी सडन डेथ हो सकती है, और यही है वो कुआं। सब वहाँ पे भी झाँक के शैडो देख रहे हैं, अगर आपकी शैडो नहीं दिखी तो आपकी सडन डेथ हो सकती है। हर हर महादेव। और इसके बाद चलते अपने सफ़र के नेक्स्ट मंदिर की तरफ। हर हर महादेव।
और अब हम पहुंचते हैं ऐसे मंदिर जिसकी इम्पोर्टेंस हिमालय पर बसे केदारनाथ से की जाती है। यह मंदिर है केदार घाट पे स्थित गौरी केदारेश्वर की। अगर आप केदारनाथ गए हो या जाने वाले हैं तो ये मंदिर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ शिव को केदारेश्वर रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से भक्त इन्हें काशी का केदार भी कहते हैं। यहाँ के मंदिर में दर्शन के बाद माँ गंगा तक भी आप जा सकते हो। अब चलते हैं ऐसी देवी के पास जो लोगों के दर्द और संकट को दूर करती है। यह मंदिर है माँ संकटा देवी का मंदिर। बनारस में हर कोई कुछ मांगने नहीं आता है, कुछ लोग अपने डर और संकट को दूर करने आते हैं और माँ संकटा के दर्शन से ही संकट दूर हो जाते हैं। माता सारे संकट हर लेती है। और अब हम फिर से एक शिव मंदिर की तरफ बढ़ेंगे और इनका नाम सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका संबंध किससे। ये है महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। भगवान शिव का वो रूप जिसे मृत्यु के भय से मुक्ति और जीवन की रक्षा की प्रार्थना से जोड़ता है। यह मंदिर काल भैरव मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं किए जाते बल्कि महामृत्युंजय का जाप भी किया जाता है। अब चलते हैं बनारस के उन मंदिरों की तरफ जिनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बिलीफ जुड़ा हुआ है। यह मंदिर है तिल भांडेश्वर महादेव का। कहा जाता है यह शिवलिंग हर साल तिल के दाने जितना बढ़ते जाता है। यह मंदिर अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। यह मंदिर बंगाली टोला में है। यहाँ आते समय सिर्फ फैक्ट खोजने के बजाय बिलीफ को समझिए। और अब हम उन घाटों की तरफ वापस चलते हैं जहाँ हमारे भगवान विष्णु जी है। यह मंदिर है विंदु माधव जी का। पंचगंगा घाट पे स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। काशी को अगर शिव की नगरी समझते हो तो शायद बिंदु माधव आपकी इस परसेप्शन को बदल दे। अगर आप घाटों को एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। अगले मंदिर है माता महालक्ष्मी मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मी कुंड के पास स्थित है। यह मंदिर आपको थोड़ा दूर पड़ सकता है। और अब चलते हैं साउथ काशी की तरफ जहाँ एक बेहद प्रसिद्ध लाल मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। यह मंदिर है दुर्गा मंदिर। यह मंदिर दूर से ही पहचान में आ जाती है। लाल रंग का मंदिर और साथ में दुर्गा कुंड। यहाँ माता दुर्गा को शक्ति रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर काशी विश्वनाथ वाले ओल्ड सिटी सर्किट से अलग है, इसलिए अगर आप आइटिनरी बना रहे हो तो इसे संकट मोचन मंदिर के साथ रखिए, क्योंकि अगला मंदिर कुछ ही दूर पर है जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर। नाम है संकट मोचन यानी संकट को दूर करने वाला। यह मंदिर दुर्गा कुंड BHU साइड के रूट में है। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर शिव भक्ति दिखाता है तो संकट मोचन मंदिर हनुमान भक्ति को दिखाता है। और अब बारी है ऐसे मंदिर की जो सिटी से थोड़ी दूर है। ये मंदिर है कर्द महेश्वर महादेव। अब तक हम काशी की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी एज और आर्किटेक्चर है। सोचिए आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, आप एक ऐसे हेरिटेज स्ट्रक्चर के सामने खड़े हैं जो प्राचीन टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन का एविडेंस है। ये मंदिर सिटी से दूर है, इससे लास्ट में विजिट करें। और अब बारी है आदि केशव माधव की। यह मंदिर केशव घाट पे स्थित है। केशव घाट नमो घाट से थोड़ी ही दूरी पर है। हमने शुरुआत की थी काशी विश्वनाथ से और अब भी हम आ गए हैं नमो घाट से थोड़ा आगे, जहां है आदि केशव जी का मंदिर। ये गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित है। और अब बारी है सबसे मिस्टीरियस और हिडन टेम्पल की। जो मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ शायद ये पूरे लिस्ट में यूनिक एंड मिस्टीरियस है, क्योंकि ये शिवलिंग जमीन से लगभग 40 फीट के नीचे है। और ये मंदिर है पिता महेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये मंदिर काशी की गलियों में छुपा हुआ है। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और इस शिवलिंग के दर्शन आपको एक छोटे से होल से करना पड़ेगा। तो ये थे बनारस के 21 मंदिर और इन मंदिरों देखने के बाद भी काशी खत्म नहीं होगी। हर गली के पीछे एक कहानी है और हर घाट के पीछे एक कथा है और शायद हर मोड़ पर महादेव का एक नया रूप है। अगर आप काशी जा रहे हो तो थोड़ा समय निकालिए, गलियों में घूमिए और उन मंदिरों तक जाइए जहां गूगल भी आपको कहानियां उतना ना बता पाए जितना यहाँ के एक लोकल बुजुर्ग बता पाएंगे। और कमेंट में बताइए आप इन 21 मंदिर में से कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेवल ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।